हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में जो फीमेल्स के माइंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं फीमेल्स के जो जानना चाहती हैं कि अगर उनके पीरियड्स जल्दी आ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल हम टाइम मानते हैं वो 28 डेज की साइकिल मानी जाती है, लेकिन हर किसी फीमेल की साइकिल एग्जैक्ट 28 डेज की नहीं होती। एक साइकिल अगर ऐसी आ भी जाती है तो ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट साइकिल एग्जैक्ट 28 डेज की हो। तो ये जो क्वेरी है कि कुछ लोगों के पीरियड्स 20 दिन में ही आ रहे हैं, किसी को 15 दिन में आ रहे हैं, तो क्या ये नॉर्मल है नहीं है, तो इस सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन और इनके जो क्वेरीज है उसको हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एग्जैक्ट फेज माना क्या जाता है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 21 डेज टू 35 डेज जो माना जाता है वो एक नॉर्मल एवरेज आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी जाती है। हर किसी फीमेल का जो साइकिल है वो वेरी कर सकता है। हो सकता है आपकी एक साइकिल 28 डेज की हो, नेक्स्ट साइकिल जो है 30 डेज की है, उससे नेक्स्ट साइकिल जो आए वो मे बी 21 डेज की रहे, तो वो वेरी करता रहता है। कभी भी आपकी साइकिल एक सी नहीं चलती। एज फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आपका एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, आपका खाना पीना भी रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पीरियड्स 20 दिन से पहले आ रहे हैं, मतलब आपके लास्ट जो पीरियड्स आए उसके जस्ट 19-20 डेज के अंदर ही आपके दोबारा पीरियड्स अगर आ जा रहे हैं, तो ये शॉर्ट साइकिल कंसिडर किया जाता है, मतलब इसको शॉर्ट साइकिल माना जाता है। अब हमें अगर ऐसा बार बार रेगुलरली हो रहा है तो ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न होता है। मतलब अगर आपकी एक साइकिल ऐसी आ रही है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर 3 से 6 महीने हो गया है, आपकी साइकिल इतनी शॉर्ट होती चली जा रही है और उसके साथ साथ आपको साइकिल के दौरान ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है या डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी शॉर्ट साइकिल के पीछे और आपकी पेनफुल साइकिल के पीछे कई सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कई सारे कारण जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। उनमें से कुछ कारण हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं, तभी आपकी साइकिल पे ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है जो नॉर्मल से हटकर आपकी साइकिल आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 21 से 35 दिन जो थे वो नॉर्मल डेज थे, लेकिन आपकी साइकिल हर 15 दिन में आ जा रही है, हर 20 दिन में आ जा रही है, या पेनफुल बहुत है, क्लॉट्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो इसके पीछे आपके हार्मोनल इश्यूज जुड़े हुए हो सकते हैं। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है, उसमें भी ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं कि आपकी साइकिल शॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है या इरेगुलर होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर अच्छे से खुलकर पीरियड्स नहीं आ रहे, बहुत हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है। थायराइड इश्यूज भी ऐसी कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म में या हाइपर थायरॉयडिज्म में भी ऐसा देखने को मिल जाता है। कई बार स्कैंटी हो रही होती है आपकी साइकिल, या कभी बहुत हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, तो ये हमें चीज़ें जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस। अगर आपकी बॉडी में एकदम से चेंज आया है, सडनली आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, सडनली आपने वेट लॉस किया है, तो उस कंडीशन में भी आपका सीधा इम्पैक्ट आपके पीरियड्स पे आता है, क्योंकि पीरियड्स आपकी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी डिसाइड कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सडन वेट लॉस अगर हो गया, आपने खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, या फिर हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बन रही है, विटामिन डी कम हो गया, B12 कम हो गया, आयरन कम हो गया, या आपका हीमोग्लोबिन एकदम से फॉल कर गया, या आप सडनली कोई क्रॉनिक इलनेस आपको हुआ, तो वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिल जाता है। सडन वेट गेन के साथ भी ऐसा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे पीसीओडी रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, या फिर आपकी बॉडी में थायराइड इश्यूज जनरेट हो गए हैं, या कुछ फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, या फिर फाइब्रॉइड हो गया है यूट्रस में, तब भी उनकी साइकिल में डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा अगर आपके साथ कॉन्टिन्यूसली हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण देखने को मिल सकता है। अगर आपकी साइकिल रेगुलरली 20 दिन से पहले आ रही है, कम से कम 3 से 6 महीना हो गया है, तो ये राइट टाइम है डॉक्टर के पास विजिट करने का, अपने सारे टेस्ट करवाने का। एक हार्मोनल ऐसे आप करवा सकते हैं जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, आपके ब्लड के थ्रू सारे हार्मोन्स का जांच होता है। साथ के साथ एक होल एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसमें मालूम चल जाता है कि आपकी यूट्रस के अंदर कोई गांठें तो नहीं बन रही, आपकी ओवरीज के ऊपर कोई गांठें तो नहीं आ गई, कोई सिस्ट तो नहीं है, ट्यूमर्स तो नहीं है, वो सारा कुछ रूल आउट हो जाता है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि जो आपकी साइकिल इतना इरेगुलर हो रही है, 21 से 35 दिन के बीच में नहीं आ रही है, ऐसा अगर कॉन्टिन्यूसली आपके साथ है तो आज ही डॉक्टर से मिलें और उनसे कंसल्ट जरूर करें। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।